तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दे रखा है और मुझे पूछ लिया कि बताओ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल ओवर अंडर रूट। अब अगर आपसे पूछ ले बताओ वो एंगल कितना बना रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो इस ट्राइंगल में देखोगे दिस इज परपेंडिकुलर, अगर ये ए वाई है तो ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी, ए वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो यहां से आप एंगल भी निकाल सकते हो। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना और दूसरा ये एंगल निकालना। अगर आपको 3D में दे रखा हो, आपको कोई वेक्टर दे रखा हो जैसे ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपको 3D में निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या लिखेंगे, तो सबका स्क्वायर कर दो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना भाई, मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। इन्हें जनरली क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो जरूरी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हो, लेकिन हम लोग जब इस तरह का रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे, बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा, देखते हैं उसका सही जवाब कौन देता है। क्वेश्चन है, मुझे कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, और ये है आई कैप प्लस रूट टू जे कैप। क्वेश्चन है फाइंड रूट टू नहीं सॉरी रूट थ्री है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। कोई कर सकता है क्या ये सवाल? टू आया, ठीक है, मैग्नीट्यूड 2 आया। चलो अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ए वेक्टर इक्वल टू होगा ए एक्स आई कैप, ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब इसको देखो और इसको देखो, ए एक्स कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ए वाई कितना हो जाएगा, जे कैप का साथ जो कंपोनेंट होता है वो आपका ए वाई होता है, तो √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 1 + 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। और एंगल मैंने पूछा tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो मैंने बताया tan थीटा का भी मैंने फॉर्मूला निकाला, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वाई अपॉन ए एक्स, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट हमारा है √3, x कंपोनेंट है हमारे पास 1, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan की वैल्यू √3 किस में आती है, कितने एंगल पर आती है, 60 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60। बात समझ में आई? तो ये वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा 2, और वो x एक्सिस से एंगल बनाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
find a vector whose magnitude is 50 and direction is along a vector and a vector given है आपको 3i cap minus 4j cap। कर सकता है कोई इसको? एक ऐसा क्वेश्चन समझ में आया? एक वेक्टर ऐसा फाइंड करना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 50 है और उसकी डायरेक्शन किसके डायरेक्शन की तरफ हो? ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ हो। 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में आप लोग सोच लो, फिर मैं बताऊंगा। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 50 और जिसकी डायरेक्शन इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो किसी भी वेक्टर से अगर मेरे को उसकी डायरेक्शन निकालनी हो, इस वेक्टर से मुझे क्या चाहिए? इस वेक्टर से मुझे केवल डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड मेरे पास है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं ए कैप वेक्टर, बताओ इसकी डायरेक्शन किधर है? सर एक्स एक्सिस। मतलब ये आई कैप जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलता है मुझे? यूनिट वेक्टर। ए को ए से डिवाइड कर दूंगा, एक आई कैप को डिवाइड कर दूंगा ए से, तो मुझे क्या मिलेगा? आई कैप। तो किसी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो इस वेक्टर से मुझे क्या लेना है? डायरेक्शन, मतलब इसका ए कैप लेना है। तो आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, लाइक रिक्वायर्ड वेक्टर वो मैंने ले लिया, मान लो सपोज करो बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 50 और उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए। मतलब इस वेक्टर का मुझे क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए कैप। ए कैप का मतलब क्या होता है बताया था मैंने कभी? किसी के ऊपर अगर कैप लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, याद करो। ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लिखवाया था कभी? मौमिता, अनिर्बान, आप लोगों को पता है ये? किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे करके, इसको डिवाइड कर दो 50 से तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, डायरेक्शन उसकी इसी तरफ रहेगी। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाता है यूनिट वेक्टर। अब ए वेक्टर तो आपको पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो अभी हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यही तो था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ए एक्स कितना है यहां पे? ए एक्स कितना है? 3। ए वाई कितना है? दैट इज -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, का अंडर रूट 9 + 16 क्या हो जाएगा? √25। और √25 कितना होगा? 5। तो कितना मैग्नीट्यूड आया इसका? 5। इसकी वैल्यू को यहां पे रख दो। अब ए वेक्टर आपको पता ही है 3i कैप -4j कैप और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? 5। तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू को उठा के यहां पे डाल दो तो आपका बी वेक्टर निकल जाएगा। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? 50 × ए कैप। ए कैप की वैल्यू क्या है? 3i कैप -4j कैप।
3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। 5 से कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 30i कैप माइनस 40j कैप। किस किस को नहीं आया समझ में? ईमानदारी से किस किस को नहीं आया समझ में? ईमानदारी से बता दो। सर बी अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to magnitude of a vector which is equal to 12i cap plus 5j cap and direction is along I cap minus j cap, that is b vector। चलो सॉल्व करो इसको। चलो देखो इधर, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस वेक्टर से मुझे क्या चाहिए? इस वेक्टर से मुझे चाहिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर से क्या चाहिए मुझे? सिर्फ डायरेक्शन। तो मेरा जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, उसको हम लोग मान लेते हैं सी वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर देता है। तो बी कैप, दिस विल बिकम द रिक्वायर्ड वेक्टर। वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर निकालना आता है, बी वेक्टर निकालना, बी कैप निकालना आता है आपको। पहले तो ए वेक्टर निकालो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, सॉल्व करोगे आई थिंक 13 आएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 होता है। रूट 169 13 होता है आपका। बी कैप बराबर क्या होगा? दैट इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना है आपका? आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर कंपोनेंट कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस जे कैप के साथ कौन है? -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आएगा? आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा? √2। अब बी कैप की वैल्यू निकल गई, ए वेक्टर की वैल्यू निकल गई। इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सी में डाल दो, तो सी वेक्टर बन जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज 13 इंटू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। तो योर आंसर विल बी 13 बाय √2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप। आया समझ में बेटा? ममिता, अनिर्बान, आयुषी, यस सर, सत्याकी,